जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष मई महीने का राशिफल लेकर के। मई महीना महाराशि परिवर्तनों के लिए जाना जाएगा। बड़े बड़े परिवर्तन इसमें होने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति जहाँ अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो वहीं राहु और केतु भी अपनी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। सूर्य और बुध तो अपनी राशि परिवर्तन करेंगे ही। मंगल नीच के होकर गोचर करके बहुत ही तांडव मचाए हुए हैं। इससे हम सबको सावधान रहना होगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए मई महीना कैसा रहने वाला, कौन सी वो तिथियां होंगी जो आपके लिए बेहतर बहुत खास होने वाली हैं और किससे सावधान रहना, इस सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले बता दी वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। पहले एक सरसरी निगाह से देखेंगे ग्रहों ने क्या योग आपके लिए बनाया हुआ है इस महीने। तो राशि स्थान पर सूर्य बुध और गुरु गोचर करते रहेंगे अलग अलग तिथियों में। सूर्य आपके राशि पर आएंगे 15 मई के बाद, 15 मई से उसके पहले गोचर कर रहे होंगे आपके द्वादश स्थान पर। बुध भी द्वादश स्थान से आपके गोचर करेंगे और 7 मई को आपके यहाँ पे द्वादश स्थान पर गोचर करेंगे बुध, और उसके बाद फिर वृषभ राशि पर आ जाएंगे। 23 मई से वृषभ राशि पर देवगुरु बृहस्पति 14 मई को राशि परिवर्तन कर देंगे। 14 मई तक आपके राशि पर रहेंगे और फिर आपके धन स्थान पर आ जाएंगे। बहुत शुभ गोचर होगा ये आपके लिए, क्योंकि धन स्थान पर देवगुरु बृहस्पति आ रहे हैं जहाँ के वो प्रोजेक्ट लीडर हैं। तो बहुत अच्छा गोचर होगा ये। मंगल नीच राशि के गोचर कर रहे हैं और अभी मई में पूरा रहेंगे। जून 7 या 6-7 जून को ये अपनी राशि परिवर्तन करके फिर सिंह राशि पर आएंगे। अभी इस मंगल से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है भाइयों बहनों। बहुत सोच समझ करके यहाँ पर स्टेप लेने की जरूरत है। केतु आपके सिंह राशि पर आएंगे 18 मई से, उसके पहले कन्या राशि पर गोचर करते रहेंगे। आपका 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां भाव खाली रहेगा। 10वें स्थान पर राहु आ रहे हैं 18 मई से। कहते हैं जिसके राहु 10 में दुनिया उसके बस में। हालांकि ये अतिशयोक्ति है, लेकिन इसके भी बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे कुछ डिफिकल्टीज़ के साथ में। आपके लाभ स्थान पर गोचर कर रहे हैं शुक्र। आपके राशि के स्वामी उच्च के होकर गोचर करेंगे पूरे महीने 31 मई तक वहाँ पर उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। शनिदेव वहाँ पर पिछले 29 मार्च को आ चुके हैं और राहु 18 मई तक वहीं साथ में शनि के साथ एक खतरनाक योग बना करके गोचर कर रहे हैं, जिसे आप पिशाच योग या राक्षस योग के नाम से जानते हैं। राहु और शुक्र का भी ये गोचर एकादश स्थान पर लाभकारी गोचर है, लेकिन कुछ ऑब्स्टिकल्स के साथ में, कुछ सावधानियों के साथ में। ये रहा योग आपके लिए। तो इसका क्या परिणाम प्राप्त होगा, तो आइए पहले हेल्थ से शुरू करते हैं, क्योंकि आपका हेल्थ ही आपका वेल्थ है। राशि स्थान के स्वामी आपके गोचर कर रहे हैं लाभ स्थान पर। हेल्थ से लाभ की स्थितियां बनती हुई दिख रही हैं। अब चूंकि आपके 6ठे स्थान के भी स्वामी हैं और लाभ स्थान पर गोचर कर रहे हैं, तो देन बहुत अच्छी स्थिति है, हेल्थ आपका अच्छा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति चूंकि राशि स्थान पर ही गोचर कर रहे हैं 14 मई तक, तो ये भी आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाता हुआ दिख रहा है। और सूर्य भी 15 मई के बाद आपके राशि पर आ जाएंगे। आपके व्यक्तित्व की ऊर्जा को बढ़ाने वाले होंगे, आभा मंडल को बढ़ाएंगे। अंदर की ऊर्जा आपकी जागृत होगी, प्रकाशित होगी, हेल्थ आपका अच्छा होगा। धनागमन की स्थिति को देखें तो धनागमन के कारक हैं आपके देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि स्थान पर गोचर कर रहे हैं, तो 14 मई तक कंटिन्यूअस, जैसे आप पिछले दिनों से करते आ रहे हैं, अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से, अपने स्किल से धन अर्जित करते रहेंगे, धनागमन को बढ़ाते रहेंगे। लेकिन कुछ ग्रह इसमें और भी बेहतरी लाते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि राशि के स्वामी का आपके एकादश स्थान पर गोचर। ये राशि परिवर्तन हो गया है देवगुरु बृहस्पति और शुक्र में। शुक्र हैं देवगुरु बृहस्पति के राशि पर और देवगुरु बृहस्पति हैं शुक्र के राशि पर। ये आपके लिए बहुत अच्छा लाभेश और राशि का आपस में स्थान परिवर्तन एक राजयोग कारक है, तो आपकी इनकम बढ़ती रहेगी। अब चूंकि शनि भी वहाँ पर पहुँच गए हैं, यहाँ पर आकर के शनि भी राजयोग कारक हो जाते लाभ स्थान पर, क्योंकि ये उपचय स्थान है। उपचय स्थान पर पापक ग्रह राजयोग कारक होते हैं, तो शनि और राहु यहाँ पर राजयोग कारक है। राहु तो यद्यपि 18 मई को स्थान परिवर्तित कर लेंगे, लेकिन शनिदेव वहाँ विराजमान रहेंगे। आने वाले 2.5 वर्षों तक आपके लिए लाभ की स्थिति करते रहेंगे। लेकिन शनि जब वहाँ बैठे तो लाभ में थोड़ा डिले होकर के लाभ आपको प्राप्त होगा। संघर्ष थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आपके कर्म के स्वामी हैं और वृषभ राशि के जातक हमारे परिश्रम से नहीं घबराते, कठिनता से नहीं घबराते, और यही आपकी उपलब्धि का, यही आपकी सफलता का राजमार्ग है। और धनागमन तो होता हुआ दिख रहा है इस महीने, अच्छी मात्रा में धनागमन होगा। अन्य सोर्सेज भी आप इस बीच डेवलप करेंगे अपने धन को प्राप्त करने के लिए। अन्य
मार्ग भी धन आगमन के आपके विकसित होते हुए दिखेंगे इसी महीने। कुछ ऐसी योजनाएं बनेंगी, कुछ ऐसे प्लान बनेंगे आपको, और आपको ये सलाह हम देंगे कि आप दीर्घकालिक लंबी अवधि के प्लान को आप यदि एग्जीक्यूट करते हैं, बनाते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होता हुआ दिखेगा। धन स्थान के स्वामी आपके बुध हैं और राशि स्थान पर गोचर करेंगे 23 मई से। उसके पहले द्वादश स्थान पर है तो धन को व्यय कराएंगे, खर्चे आपके होंगे, ट्रैवल्स पे खर्चे होंगे, मेडिसिन पे खर्चे होंगे, दूसरों की मदद पे खर्चे होंगे, ये तो होता हुआ दिखेगा। लेकिन उसके 23 मई के बाद जब आपके राशि पर आ जाएंगे तो ये आपके लिए फेवर में हो जाएगा और आपका धन भी इकट्ठा होगा। अपने पराक्रम, अपने पुरुषार्थ से आप धन इकट्ठा करते हुए दिख रहे हैं। आपके पराक्रम स्थान पर मंगल गोचर कर रहे हैं। मंगल देव चूंकि यहाँ पर अपनी नीच के होकर के गोचर कर रहे हैं, राहु की यहाँ पर दृष्टि रहेगी 18 मई तक, मंगल पर दृष्टि रहेगी, तो ये थोड़ा सा खतरनाक है 18 मई तक। और आप देख भी रहे हैं परिस्थितियाँ भी कुछ ऐसी बनी हुई हैं, चाहे बंगाल हो और चाहे वो पहलगाम हो, हर जगह से आपको इस नीच के मंगल की समस्याएं, और न केवल अपने देश विदेशों में भी वो देखने को आपको मिल रहा है, समस्याएं पैदा करते हुए मंगल दिख रहे हैं। ये दुस्साहस को बढ़ाते हैं, आपके साहस में नकारात्मकता भरते हैं, क्योंकि नीच के हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर सावधान, मंगल से सावधान रहने की जरूरत है। न केवल मंगल से बल्कि मंगल की दृष्टियों से भी, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि आपके छठे स्थान पर पड़ रही, दुर्घटना कारक है, समस्याएं बढ़ाने वाली होगी, रोग ऋण सत्र को बढ़ा सकती है, ऋण लेने देने दोनों से बचना चाहिए आपको 6 जून तक। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके 9वें स्थान पर पड़ेगी, ये थोड़ी अच्छी दृष्टि है क्योंकि उच्च दृष्टि रहेगी उनकी। 9वां स्थान अर्थात मंदिर आदि से जाने से, हनुमान जी की उपासना करने से आपका भाग्य बढ़ेगा, जिसके कारण से आपको लाभ प्राप्त होगा। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है आपके करियर को पड़ रही है कब, और राहु 18 मई से यहाँ आ जाएंगे तो दृष्टिगत संबंध भी यहाँ बनेगा, तो करियर में ग्रोथ भी होगा, लेकिन कुछ समस्याएं भी करियर में, ऑफिस में आपको प्राप्त होंगी। अब आते हैं आपके पंचम स्थान पर। पंचम स्थान के स्वामी हैं बुध और अभी द्वादश गोचर कर रहे हैं। संतान की शिक्षा को लेकर के कुछ परेशानियां आप फेस करेंगे, कुछ वहां पर दिक्कतें आती हुई दिख रही हैं, लेकिन ऐसे लोग जो विदेश जाना चाहते हैं खासकर शिक्षा के लिए, तो उनके लिए समय अच्छा है। शिक्षा में आपको सफलता आपको प्राप्त होती हुई यहाँ पर दिख रही है। आपके बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, उनके एजुकेशन पे खर्चे आपके होते हुए दिखेंगे। साथ ही साथ जब ये बुध स्थान परिवर्तन करके राशि पे आ जाएंगे 23 मई से, तो ये चूँकि पंचमेश है और राशि पे गोचर करेंगे तो ये फायदेमंद होगा। प्रेम आदि के लिए भी अच्छा होगा। लव रिलेशनशिप में कोई समस्या चल रही तो उसमें भी मध्य मई के बाद से आपको रिलीफ प्राप्त होगा। फिर से कम्युनिकेशन शुरू होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन के स्वामी द्वादश चले जाने से कम्युनिकेशन गैप हो गया था। रिलेशनशिप में जो थे, जो लव रिलेशनशिप में है, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम, लेकिन उसके बाद मई महीने के मध्य मई के बाद स्थितियां सकारात्मक होती हुई दिख रही हैं, पुनः कम्युनिकेशन प्रारंभ होगा। लेकिन थोड़ा सा ईगो आदि बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा, आपकी वाणी में कुछ दोष पैदा हो सकते हैं, अहंकार जन्य भाषा बोल सकते हैं, जिसके कारण से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी, अतः सावधान रहने की आवश्यकता है। अब आते हैं आपके गृहस्थ जीवन की स्थिति कैसी रहने वाली है। गृहस्थ जीवन के स्वामी नीच के होकर गोचर कर रहे हैं पराक्रम स्थान पर। क्रोध आपका बढ़ेगा, एंगर आपका बढ़ेगा, और वो चूंकि यहाँ पर पराक्रम स्थान के वो कारक भी हैं, यहाँ पर जब गोचर करेंगे मंगल तो साहस बहुत देंगे, और इस समय साहस चूंकि नीच के हैं तो ये दुस्साहस पैदा करेंगे, और वो अर्थात वो साहस नकारात्मक होगा। गाड़ी वगैरह चलाते समय बहुत सावधान रहें, वाणी का प्रयोग बहुत सावधानी से करें। ये एंगर आपके गृहस्थ जीवन को प्रभावित करेगा, क्योंकि सप्तमेश नीच के होकर गोचर कर रहे हैं, और कारण आपका अपना पुरुषार्थ, आपके अपने ही कर्म, तो वहाँ पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। हाँ, साथ ही साथ बिजनेस के भी कारक है मंगल, नीच के होकर गोचर कर रहे हैं, कुछ गलत होने ना पाए। पार्टनरशिप में बिजनेस है तो वहाँ भी सावधान रहने की आवश्यकता है। मिल बैठ करके बात, कोई प्रॉब्लम है, मिल बैठ करके उसको प्रेम से उसको सुलझाएंगे तो सुलझ जाएगा। एंगर से, क्रोध से, डोमिनेंस नेचर से, क्योंकि सूर्य की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी 15 मई से, तो ये जो हावी होने की प्रवृत्ति होगी अपने जीवन साथी पर या अपने बिजनेस पार्टनर पे, वो आपके लिए खतरनाक है, वो समस्या पैदा कर सकती है। ग्रह तो आते जाते रहते हैं, कुछ महीने बाद परिवर्तित हो जाएंगे, लेकिन इस बीच जो समस्याएं पैदा होगी वो लंबे समय तक आपके लिए परेशानी पैदा करती रहेंगी। इसलिए वृषभ राशि के जातकों को सलाह दी जाती है कि बिजनेस आदि के कार्यों में बहुत सावधानी रहे, और खासकर बिजनेस पार्टनर्स और लाइफ पार्टनर्स, इन दोनों के प्रति बहुत ही उदार और सकारात्मक रवैया अगर आप बनाए रखेंगे तो बहुत ही अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे।
भाग्य की स्थिति देखें तो भाग्येश आपके लाभ स्थान पर बैठे हुए हैं। बड़ी इच्छाएं पूरी करने के लिए आपके शनिदेव आए हैं, मीन राशि पर गोचर करेंगे। और भाग्येश का मीन राशि मतलब लाभ स्थान पर गोचर करना, और वो आपके कर्म स्थान के भी स्वामी है, तो अपने कार्य से अपने लाभ और भाग्य दोनों को बढ़ाने वाले हैं, जिसमें भाग्य आपकी विशेष मदद करता हुआ दिख रहा है। तो लाभ की स्थिति तो निरंतर बनती हुई, भाग्य भी आपका अच्छा रहेगा। मंगल की चूंकि दृष्टि पड़ रही है तो थोड़ा सा मंदिर आदि जाते रहेंगे, हनुमान जी की उपासना करते रहेंगे, तो ये आपके लिए शुभता लेकर के आएगा। करियर में जो पिछले दिनों जो आपने काम किया है उसके परिणाम आने शुरू होंगे मध्य मई के बाद में क्षमा करिएगा। तो करियर में जो आपने काम किया है तो अर्थात उसका रिजल्ट मिलने का, अर्थात आपको प्रमोशन आदि की संभावनाएं बनती हुई दिख रही है। अप्रिसिएशन प्राप्त होगा, प्रशंसा प्राप्त होगी, कार्य करने की आपकी जो शैली है वो प्रशंसित होगी आपके सहकर्मियों द्वारा, आपके अधिकारियों द्वारा। ये सब बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन आपके पीछे, पीठ पीछे कुछ षड्यंत्र भी रचे जाएंगे, उसके प्रति भी आपको इस मई महीने में सावधान रहने की आवश्यकता होगी। बड़े बड़े परिवर्तन होते हुए दिख रहे हैं, सावधान रहना, खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, खर्चे बढ़े चढ़े होंगे, ट्रैवल्स होंगे, ट्रैवल्स में आपके नुकसान हो सकते हैं, परेशानियां बढ़ सकती हैं, सावधानी बहुत आवश्यक है। उपाय जो बताए जाएं वो उपाय आपको अवश्यमेव करने होंगे, अन्यथा समस्याएं कभी कभी जटिल हो जाती हैं। तो ये रहा आपकी पूरे महीने में कैसे आप इस महीने को प्लान करना है, कहाँ पे सावधानी बरतनी है, उस सबको आप एक बार में न समझ में आया हो तो दोबारा फिर इस वीडियो को देख करके आप तिथियों को नोट कर लीजिए। अब मैं उन तिथियों की बात करूंगा जो आपके लिए बेहद खास होंगी, बहुत महत्वपूर्ण होंगी, शुभ होंगी, उस पर आप कोई महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। साथ ही साथ उन तिथियों के बारे में बताएंगे जिन पे कोई महत्वपूर्ण कार्य करने से आपको बचना होगा, जो शुभ नहीं है आपके लिए। तो शुभ तिथियों को नोट कर लें। तो पहली और दूसरी मई, मतलब 1 मई 2 मई आपके लिए अच्छी है। 8-9 मई अच्छा है। 18 मई, 18 और 19 मई, 20, 21 और 23 मई, साथ ही साथ 27, 28 और 30 मई, ये आपके लिए बहुत ही अच्छे होंगे। जिसमें से 30 मई, 28 मई ये किसी भी महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर के आएंगे। अशुभ तिथियों के बारे में बात करें तो इसमें आप 3 मई, 4 मई, 10 मई बहुत खतरनाक है। 12 और 14 मई, 15, 17, 25 और 26 मई, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने से आप जरूर बचिएगा। वीडियो को भी यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो और लगता है कि आपका समय सार्थक हुआ, मेरा भी बोलना सार्थक हुआ, आपका सुनना सार्थक हुआ, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ इसको शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके लिए मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ आपसे। साथ ही साथ इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का बहुत ख्याल रखिए। माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।